चैप्टर है वो है राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अपने को ये मालूम है कि संपूर्ण राजस्थान में राजपूत ही शासन करते थे। तो सबसे पहला जो अपना शब्द है राजपूत, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजपूत केवल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्योंकि राजस्थान में राजपूत ही संपूर्ण में लगभग शासन किया। तो अपने को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि राजपूत जो शब्द है वो कहाँ से निकल करके आए। महाभारत काल और रामायण काल में इस राजपूत शब्द का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो राजपूत फिर कहाँ से आ गए? तो इसके लिए सबसे पहले अपने को विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। इसका जो 10वां मंडल है उसका नाम है पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्मा था उसके मुख से कौन पैदा हुआ, उसकी बाहों से कौन पैदा हुआ, उसकी जंघाओं से कौन पैदा हुआ और उसके पैरों से कौन पैदा हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं तो राजपूत का उल्लेख न तो अपने को ऋग्वेद में मिलता है, न महाभारत में मिलता है और न ही रामायण में मिलता है। लेकिन फिर भी ये बताया कि ऋग्वेद का जो 10वां सूक्त है जिसका नाम पुरुष सूक्त है उसमें बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए थे। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से बताई गई, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए। तो क्षत्रिय पैदा ब्रह्मा की भुजाओं से, और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति बताई गई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। अब इसके अंदर अलग अलग 4 जो वर्ण बनाए गए थे उनमें इस क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, ये इसका काम था। और इस राजपूत का भी काम था समाज की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, ये राजपूत का भी कर्म रहा। और इधर वैदिक काल की बात करें तो जो क्षत्रिय हुआ था उसका काम भी समाज की रक्षा करना था। तो कुछ विद्वान इस राजपूत की उत्पत्ति क्षत्रिय से भी मानते हैं, जो जिसकी जानकारी अपने को ऋग्वेद में से मिलती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी कि राजपूत शब्द था वो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वां मंडल है उसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में पुरुष की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया कि पुरुष किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए जिनका मुख्य व्यवसाय था अध्ययन करना और दूसरे को अध्ययन करवाना। भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ था जिसका मुख्य कर्म था समाज की रक्षा करना, और जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ जिसका काम कृषि करना और व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों लोगों की सेवा करना। ऐसा अपने को बताया गया। तो अपन यहाँ से इस चीज को उठा लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में क्षत्रिय को समाज की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। आगे चल करके जो राजपूत थे वो भी अपने समाज की रक्षा करते थे। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारी आर्मी और पुलिस वाले जो भी होते हैं वो समाज के रक्षक माने जाते हैं। अब आगे चल करके अपन आधुनिक विद्वानों की पढ़ेंगे तो भी वहां पर
मालूम चलेगा कि क्षत्रिय से भी राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर इसमें से जो पहला प्रश्न बनेगा वो आएगा कि राजपूत काल कब से शुरू हुआ, यानी भारत के अंदर राजपूत काल कब से शुरू हुआ। तो उसका उत्तर होगा 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी तक राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि राजपूत युग कब से कब तक रहा, तो उसका सीधा उत्तर होगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत युग रहा था। युग का मतलब अपने देश में जो दिल्ली पर शासन करेगा उसी को पूरे भारत का शासक पहले भी माना गया था और आज भी ऐसा ही है। तो 7वीं शताब्दी के लगभग यानी 647 के अंदर एक व्यक्ति आया था, राजा बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजपूत पहला शासक था और यहीं से 7वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। तो हर्षवर्धन के समय से ही राजपूत शब्द अपने सामने आया था कि राजपूत यहाँ पर अब शासन कर रहे हैं। और 12वीं शताब्दी यानी 1191 और उससे अगले साल के अंदर जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, वहां पर पृथ्वीराज थर्ड जो था वो हार गया था। इस कारण से 12वीं शताब्दी में राजपूत जो युग था उसका लगभग अंत हो गया था। तो अपने को यहाँ से पहला प्रश्न याद रखना है कि राजपूत युग कब से और कब तक रहा। तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। हर्षवर्धन 647 में शासक बना था और इसके काल में बहुत सारे चीनी यात्री आए। हेनसांग भी आया था, युआंग चांग जिसका दूसरा नाम था। तो उसने जो पुस्तक लिखी थी उसी पुस्तक में इस राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया। मोटी मोटी चीजें जो चीन से ही आती हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी चीन से आए। और वर्तमान के अंदर 2 साल पहले जो कोरोना महामारी आई वो भी चीन से ही आई। तो हेनसांग काफी प्रसिद्ध लेखक था जो भारत में आया था और हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। तो राजपूतों की उत्पत्ति यानी राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना इतिहास में केवल राजपूत है, तो राजपूतों की उत्पत्ति अपने को कंफर्म आनी चाहिए। एक यदि प्रश्न इसमें से पूछ लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये बना दिया कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय था उसको राजपूत युग के नाम से अपन जानते हैं। अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बातें बताई गई। पहली बात ये बताई गई, किसी ने माना कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किसी के द्वारा माना गया कि राजपूत क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भी राजपूतों को कहा गया है। किसी ने माना कि राजपूत ब्राह्मण हैं, किसी ने माना कि राजपूत सूर्यवंशी हैं और किसी ने माना कि राजपूत हैं जो विदेशियों की संतान हैं। विदेशियों की संतान। ये आपको केवल 5 उत्पत्ति के सिद्धांत याद रखने, चाहे कोई कुछ भी बताए, चाहे 1000 बताए उत्पत्ति के सिद्धांत, लेकिन ये निश्चित मान करके चले कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो अग्निकुंड, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और विदेशियों की संतान, ये ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक की जो और सभी की परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं में केवल इन्हीं में से पूछा गया है। आलतू फालतू की जो किताबों में बहुत सारे मत दे देते हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं है। और इसको सीधा सा याद रखिए, अग्निकुंड से चंद्रबरदाई ने माना था। इसका लेखक जो था वो कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का ऐसा मानना था
कि आबू के अंदर, माउंट आबू, वहां पर एक वशिष्ठ मुनि का एक अग्निकुंड था। क्या था? एक अग्निकुंड। और उस अग्निकुंड से जब अरबियों का अपने ऊपर आक्रमण हुआ था तो वशिष्ठ मुनि ने अपनी रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए इस अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त किए थे, जिसमें पहला परमार था, दूसरा प्रतिहार था, तीसरा चालुक्य था और चौथा चाहमान था। और इस चाहमान को ही अपन वर्तमान में चौवाहन के नाम से जानते हैं। दोबारा सुन ले, अग्निकुंड सबसे प्रसिद्ध मत माना जाता है। अग्निकुंड का उल्लेख इस चंद्रप्रदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो वीर रस में लिखी गई। चंद्रप्रदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताया कि जब अरबियों का आक्रमण हुआ था तो उस समय माउंट आबू के अंदर वशिष्ठ मुनि तपस्या करता था और उसका एक अग्निकुंड था। तो अपने देश की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने अपने अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त किए थे, जिनमें पहला परमार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा चालुक्य और चौथा चाहमान था। चाहमान को ही वर्तमान में चौहान कहा जाता है और इसी चौहान को अपन राजपूत के नाम से जानते हैं। ये आपका पहला मत है। तो ये पहला मत जिसमें सारी बातें आ गई। अग्निकुंड किसका था? वशिष्ठ मुनि का। कितने वीर पुत्र प्राप्त हुए? 4, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान। चंद्रप्रदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में किससे उत्पत्ति मानी गई? तो अग्निकुंड से। ये आपका पहला मत समाप्त हो गया। तो सीधा उत्तर याद रखें इस प्रकार से। उसके बाद में दूसरा है क्षत्रिय। कि क्षत्रिय जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ऋग्वैदिक काल में जो राजपूतों का काम था, जो वर्तमान अपने फौजी पुलिस जो भी अपनी रक्षा करते उनका जो काम था, वो ही क्षत्रियों का काम ऋग्वैदिक काल में रहा था। इसलिए क्षत्रिय भी राजपूतों को कहा गया। और क्षत्रिय जो कहने वाला था उस व्यक्ति का नाम था गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा राजस्थान का एक विद्वान था जो सिरोही का रहने वाला था। गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहाँ का रहने वाला था? सिरोही का। आपको मालूम होगा कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो एनालिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, वो पूरी इंग्लिश में लिखी गई थी, लेकिन उसका रूपांतरण गौरी शंकर हीरानंद ओझा के द्वारा ही किया गया था, हिंदी में किया गया था। तो क्षत्रिय किसने माना? गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने, और ये सिरोही का रहने वाला विद्वान था। अग्निकुंड से किसने माना? तो चंद्रप्रदाई ने माना। उसके बाद में ब्राह्मण किसने माना? तो ब्राह्मण किसने माना? अब ब्राह्मण जो मानेगा वो तो शायद ब्राह्मण ही होगा, ऐसा भी अपन अनुमान लगाते हैं। तो पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था गोपीनाथ शर्मा, जो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से माना। गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और वो ही ऑथेंटिक पुस्तक है, जो लगभग उसी के उत्तर सही माने जाते हैं जो उसमें हो। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी गई है। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति था आरजी भंडारकर। इस भंडारकर के द्वारा भी राजपूतों को, ध्यान रखना, ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई गई है।
इसके अलावा दशरथ शर्मा, ये भी ब्राह्मण मानता है, लेकिन दशरथ शर्मा था वो इनको सूर्यवंशी भी मानता है। तो क्यों मानता है? क्योंकि दशरथ जो राम का पिता था वो खुद सूर्यवंशी था, राम भी सूर्यवंशी था। तो यहाँ पर यानी दशरथ शर्मा, ये भी शर्मा था, विद्वान इतिहासकार है राजस्थान का, इसके अनुसार ये सूर्यवंशी मानी गई है। विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड ने मानी। इस कर्नल जेम्स टोड का ऐसा मानना था कि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आए थे और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी वो ही अपने आप में राजपूत बने थे। और इसके अलावा यहाँ पर 3 विशेष जातियां आई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जाति आई सक, दूसरी आई कुषाण, ये विदेशी सब वो हैं जातियां, और तीसरी थी हुन। अब अपने से प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने कहा या विदेशियों से इनकी उत्पत्ति किसने मानी? तो उसका पहला उत्तर तो कर्नल जेम्स टोड होगा, लेकिन आगे चलकर के अपन ने ये भी कह दिया कि सक, कुषाण और हुन ये तीनों जातियां विदेशी थी। तो ध्यान रखना, इस सक से केवल कर्नल टोड ही मानता है, कर्नल जेम्स टोड ये इसकी उत्पत्ति मानता है। कुषाण था, उससे कनिंघम एक विद्वान था, कनिंघम ये कुषाण से मानता है। और उसके अलावा हुन था, उससे वी.एस. स्मिथ ये मानता है। ये आपने को स्पष्ट रूप से याद रखना है कि विदेशियों की संतान या विदेशियों से उत्पत्ति जो राजपूतों की मानी गई वो वैसे तो कर्नल टोड इसका उत्तर होगा, लेकिन मान लीजिए सक दे दे, कुषाण दे दे और हुन जाति दे दे, इनसे यदि इनका संबंध बताया जाए तो इनका सक कर्नल टोड होगा, कुषाण से कनिंघम होगा और हुन वी.एस. स्मिथ इसके द्वारा मानी गई। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं केवल अपने को कितने याद करने हैं? 5। जैसे मान लीजिए C.V. वेद एक व्यक्ति था, उसने राजपूतों को विशुद्ध भारतीय कहा था, विशुद्ध भारतीय कहा था। और ये किसने कहा था? C.V. वेद के द्वारा ऐसा माना गया था कि राजपूत निश्चित रूप से भारत के ही निवासी थे और भारत में ही पैदा हुए। तो ये भी अपने को याद रखना है। बाकी स्पेशल रूप से आपको ये याद रखना है। अग्निकुंड पूछे तो चंद्रवरदायी जो वशिष्ठ मुनि क्या अग्निकुंड आबू में था, उससे 4 वीर पुत्र प्राप्त हुए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और जवाहर। उसके बाद में क्षत्रिय से गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने माना था, ब्राह्मण से गोपीनाथ शर्मा और आरजी भंडारकर मानता है, सूर्यवंशी दशरथ शर्मा मानता है, विदेशियों से कर्नल जेम्स टोड मानता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 3 आगे मत रहे कि सक जाति विदेशी थी, कुषाण विदेशी थे और हुन भी विदेशी थे। तो सक का जो जाति थी उसका संबंध कर्नल टोड ने माना है, कुषाण का कनिंघम ने माना है। और ध्यान रखना, सक का ही क्रूक एक शासक रहा, क्रूक ये भी सक से ही राजपूतों की उत्पत्ति मानता है। कुषाण से कनिंघम ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और हुन जो जाति थी उसे वी.एस. स्मिथ के द्वारा माना गया। अब मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है, सभी ये अपन ने पढ़ लिया कि किस किस ने क्या क्या माना, और अब फाइनल क्वेश्चन ये पूछूं कि विदेशियों राजपूतों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार राजपूत उत्पन्न हुए। उसमें मान लो पहला ऑप्शन दे दे आपको, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई या कौन सा सिद्धांत है, तो उसका पहला ऑप्शन है अग्निकुंड, अग्निकुंड। बी ऑप्शन सूर्यवंशी माना गया इनको। सी ऑप्शन मान लीजिए माना गया ब्राह्मण से,
और डी ऑप्शन माना गया मिश्रित। तो ध्यान रखना उसका उत्तर क्या होगा, मिश्रित होगा, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, इस कारण से ये मिश्रित वाला अपना सही उत्तर होगा, क्योंकि अग्निकुंड भी माना गया, सूर्यवंशी भी माना गया और ब्राह्मण भी माना गया, और मिश्रित का मतलब होता है उसमें सभी के मत शामिल कर लिए गए हैं। बाकी अपन ने शुरू में पढ़ा था तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय का था वो ध्यान रखना, अजमेर का जब इतिहास अपन पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर आकर के और अपने को पूरा किसने लिखा, कौन सी रस में लिखा गया, ये सब यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो चीज वहीं बताई जाएगी। तो आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक था राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। 5 सिद्धांत आपको मैंने बताए, 5 के अलावा आपको कोई भी सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इस चैप्टर में से प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी जेब में 2 नंबर रख लेना, क्योंकि पूछेगा तो वो 5 में से ही पूछेगा, इसके अलावा किसी में से भी नहीं पूछेगा। धन्यवाद।